आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको मैं एक थ्योरम कराने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम पे बेस्ड या तो ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है और इस पर न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप उतने अच्छे तरीके से ही आप पढ़ेंगे जैसा मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें। तो ये आपका एक टॉपिक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर आता है और इसका थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थियल्स थ्योरम। तो इसको शॉर्ट में थियल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट हमारी क्या है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, एक लाइन ड्रॉ करते हो आप जो कि पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड के, ठीक है। जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो अपोजिट टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जब वो इंटरसेक्ट करती है जो रेशो उनका होता है वो सेम रेशो होता है। कहने का मतलब ये अब एक डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड intersect at two distinct point D at AB, E at AC, ठीक है। इसमें क्या है, मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो मैंने की है। मैंने ज्वाइन किया है बी एंड ई को एंड सी एंड डी, और ये हमारा डी एन और ई एफ ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हम थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। अभी तक आपने स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपने स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट बच्चों आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है आप फिर से पढ़ सकते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ अब देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, पहले आप गिवन लिखिए। गिवन क्या है, आपको गिवन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल टू बी सी, डी इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। तो आपने इंटरसेक्ट करके दिखाया है कि जो डी जो है कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है। अभी आपने सिर्फ वही लिखा है जो आपको गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ए डी अपॉन ए बी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। जो आपका जो ट्रायंगल बना हुआ था ना, जो ट्रायंगल आपका ये बना हुआ था, जैसे मैंने ट्रायंगल पीछे बनाया था ए बी सी डी ई, तो कहने का मतलब ये है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन बी ई, बी को आप ज्वाइन कीजिए, सी डी को आप ज्वाइन कीजिए एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर कीजिए ए बी पर। इसी तरह हम डी एन परपेंडिकुलर दिखाएंगे ए सी पर। अब देखिए प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जो आप डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर हमने एरिया जो लिया है, एरिया हमने ये क्या लिया है ए डी ई एंड बी डी ई। एक ट्रायंगल हमने ये लिया है और एक ट्रायंगल हमने ये लिया है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड आप देखिए, इस ट्रायंगल बी डी ई के लिए एल्टीट्यूड हमारा ई एफ है, इस ट्रायंगल ए डी ई के लिए भी हमारा जो एल्टीट्यूड है वो ई एफ एंड डी एन दोनों ही है। हम ई एफ लेंगे, हमें प्रूफ इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी,
तो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू ए डी अप इंटू ई एफ, हाफ इंटू बी डी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ बी डी आपका आया ए डी अपॉन बी डी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी एंड सी डी, वही ट्राइंगल लेना है आपको सेकंड केस में। एक आपने ये ए डी लिया, इसके बाद आपने सी डी ई ये ट्रायंगल लिया। इसको देखते हुए फिर आप अपने उनके लिए जो ट्रायंगल ए डी है एंड सी डी है, ए डी के लिए आपके पास दो एल्टीट्यूड थे, ई एफ और डी एन, तो यहाँ हमने डी एन लिया, और ट्रायंगल सी डी के लिए हमारे पास एल्टीट्यूड डी एन है। तो यहाँ भी हम हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, ए ई अपॉन ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। Triangle BD and triangle CD are on the same base DE and between the same parallel line DE and BC। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो ट्रायंगल था ना, ये वाला, ये ट्रायंगल DE एंड BC पैरेलल है। इस ट्रायंगल को देखिए आप, इस ट्रायंगल को देखिए और ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, ये बेस है इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल की कॉमन बेस है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों का एरिया ये सेम होता है। ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस वाले दो ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं तो उनका एरिया क्या होगा, एरिया उनका सेम होगा। यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी और एरिया ऑफ सीडी हो जाएगा हमारा बराबर, एरिया ऑफ बीडी एंड एरिया ऑफ सीडी बराबर हो गया। अब आप देखिए, देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएंगी। बीडी से सीडी कैंसिल क्योंकि दोनों बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ, तो हमारा कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूफ। तो आपने देखा ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपने अच्छे से आपने समझ ली। अब आपको करना क्या है, आप खुद से एक बार वीडियो देखिए, दो बार देखिए, जितनी मर्जी बार देखिए आप। जब तक आप खुद से एक बार इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। बहुत ही इजी थ्योरम है, कोई टफ थ्योरम नहीं है। इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट आता है पूछिए, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। जैसे आपने जो रिजल्ट निकाला है ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी, इनमें से 3 पार्ट आपको देगा, एक पार्ट निकलवाएगा, या एक्स की फॉर्म में वैल्यू दे देगा आपको, फिर एक्स की वैल्यू निकलवा के फिर इनके मेजरमेंट निकलवाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आप इसमें पूछे जाएंगे। और ये थ्योरम 10th क्लास के एग्ज़ाम में, जो आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला, उसमें 4 to 5 मार्क्स इजीली करिएगा। अगर थ्योरम आ गया तो 5 मार्क्स में थ्योरम आएगी। अगर न्यूमेरिकल आया 3 या 4 नंबर, मतलब 5 से 6 नंबर ये कंटेन करता है ये। तो आप भी अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए, और कहीं कोई डाउट आता तो आप पूछिए। थैंक यू।